दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो मैच सिर्फ खेल नहीं रहता, बल्कि जंग जैसा माहौल बन जाता है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मैदान पर रोमांच तो था ही, लेकिन असली चर्चा का मुद्दा बना अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की लड़ाई और हारिस रऊफ का अजीबोगरीब प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन। उनकी इस हरकत पर न सिर्फ भारतीय फैंस ने मजे लिए, बल्कि क्रिकेट जगत के दिग्गज भी भड़क उठे। वकार यूनुस, युवराज सिंह, एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन ने रऊफ को आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर क्लास लगाई। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अभिषेक शर्मा के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का था, और जब इन दोनों टीमों के बीच मैच हो तो रोमांच और गर्म माहौल अपने चरम पर पहुंच ही जाता है। 21 सितंबर की शाम दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मैदान पर दर्शक पहले से ही सीटों से चिपके बैठे थे, लेकिन 5वें ओवर में जो नजारा दिखा उसने पूरे मुकाबले की हवा ही बदल दी। भारतीय पारी के दौरान अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच तकरार ने अचानक ही माहौल को गर्मा दिया। गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि बीच बचाव करने खुद अंपायर गाजी सोहेल को आगे आना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस विवाद में अभिषेक अकेले नहीं थे, उनके साथी शुभमन गिल भी खुलकर मैदान में उतर आए और रऊफ से तीखी बहस में शामिल हो गए। असल में अभिषेक और हारिस के बीच जुबानी जंग पहले से ही चल रही थी। गेंद दर गेंद दोनों एक दूसरे पर शब्दों के तीर चला रहे थे, मगर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब शुभमन गिल ने जोरदार बाउंड्री लगाई और उसके बाद रऊफ को कुछ सुनाते नजर आए तो मामला और भड़क गया। दिलचस्प बात यह रही कि गिल इससे पहले शाहीन अफरीदी से भी उलझते दिखे थे। अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास पहले ही ओवर से झलक रहा था। शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। मगर हारिस रऊफ के साथ हुई बहसबाजी ने पूरे मुकाबले को और भी हाई वोल्टेज बना दिया। दोस्तों, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैच के बाद जब अभिषेक से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि वो हम पर बेवजह हावी होने की कोशिश कर रहे थे और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने ठान लिया कि सबसे अच्छा जवाब बल्ले से देना है, और मैंने वही किया। टीम की जीत इस बात का सबूत है कि मेरा फैसला सही था। और दोस्तों, सच भी यही था। अभिषेक का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा था। उन्होंने मात्र 39 गेंदों में 74 रन ठोक डाले। 189.74 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस विस्फोटक पारी में 6 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। उनके हर शॉट में गुस्से और आत्मविश्वास की झलक साफ नजर आ रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। पहले साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन करके माहौल गरमाया, और फिर हारिस रऊफ ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय हवाई जहाज गिराने जैसा इशारा किया। ये विजुअल सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया। सवाल यही था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये उनका जश्न था या फिर अंदर का गुस्सा बाहर निकालने का तरीका? क्योंकि बिना मैच जीते ऐसा सेलिब्रेशन करना कहीं से भी जश्न नहीं लग रहा था। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना घटी। जब रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी भारतीय फैंस ने जोर जोर से कोहली कोहली के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये वही रऊफ थे जिन्हें कोहली ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में छक्के लगाकर रौंद दिया था। फैंस की याद दिलाने की हरकत ने रऊफ को कुछ पल के लिए असहज जरूर किया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा और चुप्पी साध ली। अगर गेंदबाजी की बात करें तो रऊफ ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वो पाकिस्तान के सबसे किफायती और सफल गेंदबाज साबित हुए। लेकिन उनकी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब भारत ने मुकाबला 7 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से जीत लिया। वही दोस्तों, रऊफ के इस हरकत पर क्रिकेट जगत के दिग्गज भी चुप नहीं बैठे। वकार यूनुस, युवराज सिंह, एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन ने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले पाकिस्तान के ही वकार यूनुस ने गुस्से में कहा, देखिए, मैं खुद पाकिस्तान का खिलाड़ी रहा हूं और मैंने मैदान पर बहुत कुछ देखा है, मगर हारिस रऊफ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप मैच जीत लो पहले, फिर जो चाहे सेलिब्रेशन करो। बिना रिजल्ट निकले आप जहाज गिरा रहे हो। ये बच्चों जैसा रवैया है। पाकिस्तान पहले ही दबाव में था और ऐसी हरकतें टीम की इमेज और खराब कर देती हैं। गेंदबाजी तो अच्छी की थी, 2 विकेट लिए, रन भी कम दिए, मगर ये सब उस एक हरकत से दब गया।
क्रिकेट जज्बातों का खेल है, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना चाहिए। वकार यूनुस ने आगे कहा, पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि हमें खेल से जवाब देना है। हारिस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मैदान पर ध्यान रखोगे उतना बेहतर प्रदर्शन करोगे। इसके बाद भारत के युवराज सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो भाई, मैंने तो कई बार बल्ला घुमाकर सेलिब्रेशन किया है, सिक्सर मारा है तो हाथ उठाए हैं, लेकिन हवाई जहाज गिराने वाला नया है, और वो भी हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज से। आप बाउंड्री पर खड़े हो और जहाज को गिरा रहे हो, लेकिन आपकी टीम की हालत खुद क्रैश हो चुकी है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई इंसान टेस्ट देने से पहले पार्टी मना ले और बाद में पेपर में फेल हो जाए। मुझे तो लगा हारिस रऊफ क्रिकेट कम और नाटक ज्यादा खेल रहे थे। और रही बात अभिषेक शर्मा की, उस बच्चे ने जो पारी खेली है उसका जवाब पाकिस्तान के किसी गेंदबाज के पास नहीं था। बल्ले से असली जहाज उड़ाना तो अभिषेक ने किया। युवराज सिंह ने आगे कहा, इंडिया की टीम ऐसी चीजों से और चार्ज हो जाती है। जब हारिस रऊफ, अभिषेक शर्मा और गिल से उलझ रहे थे तो उसी वक्त भारतीय बल्लेबाजों का जोश दोगुना हो गया। अभिषेक ने कहा भी, मैं बल्ले से जवाब दूंगा, और उसने वो करके दिखा दिया। ये है फर्क। इंडिया जवाब बैट से देता है, पाकिस्तान जवाब इशारों से देता है। फर्क देख लीजिए, नतीजे में मैच इंडिया के पास गया। वही ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने हंसते हुए कहा, यह वाकई अजीब था। क्रिकेट में हमने कई तरह के सेलिब्रेशन देखे हैं, किसी ने हवा में मुक्के मारे, किसी ने छलांग लगाई, किसी ने नाच किया, लेकिन प्लेन क्रैश, और वो भी उस वक्त जब टीम पीछे चल रही हो। मैं कमेंट्री बॉक्स में था और सच बताऊं तो पहले तो लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ आया कि ये गुस्से का इशारा है। अब देखिए, भारतीय फैंस ने ऊपर से कोहली कोहली के नारे लगाए। हारिस के लिए डबल प्रेशर बन गया। पर ऐसी हरकतों से आप दबाव और बढ़ा लेते हो। मैं तो कहूंगा, रऊफ ने गेंदबाजी से अच्छा काम किया, लेकिन सेलिब्रेशन से अपनी इमेज गिरा ली। इसके बाद इंग्लैंड के माइकल वॉन ने कहा, हारिस रऊफ ने शायद सोचा होगा कि वो हॉलीवुड की किसी फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस, ये क्रिकेट था, और क्रिकेट में आपको रन बचाने होते हैं, विकेट लेने होते हैं, न कि एयरप्लेन क्रैश करना। इंग्लैंड में अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता तो मीडिया उसकी क्लास ले लेता, और यहां भी यही हो रहा है। भारत ने आराम से मैच जीत लिया और हारिस का वो इशारा सोशल मीडिया पर मीम बन गया। मैं तो यही कहूंगा, रऊफ ने गेंद से पाकिस्तान को ऊपर उठाया, लेकिन हाथों से जहाज गिरा दिया। तो दोस्तों, चारों दिग्गजों ने साफ कर दिया है, हारिस रऊफ ने गेंदबाजी से अच्छा किया, लेकिन अपने प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन और अभिषेक गिल से उलझने की वजह से सब गड़बड़ कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा सबक है कि क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल है, न कि बेवजह के इशारों का। और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि